कि किसान जो चीज चाहेगा वही खरीदेगा। खाद के साथ कोई दूसरी चीज उसको जबरदस्ती नहीं दी जा सकती और जो ये देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ किसान भाइयों ने जो सब्जी पैदा करते हैं कोल्ड स्टोरेज और अगर बढ़ेंगे तो किसानों को फायदा होगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना पहुंचे हुए थे, बापू सभागार में पहुंचे हुए थे और बड़ा कार्यक्रम हुआ है किसानों को लेकर के। देखिए, जहां बनारसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वीं किस्त जारी की है प्रधानमंत्री सम्मान निधि का, किसान सम्मान निधि का, और यहाँ से पटना से जो है कृषि मंत्री यहाँ पर मौजूद थे भारत सरकार के। उन्होंने यहाँ से तमाम चीज़ों को सुना है, तमाम बातें कही है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के द्वारा जो आह्वान किया गया कि स्वदेशी अपनाए, सारे जो किसान हैं देश के किसान वो स्वदेशी अपनाए, वही बात जो है कृषि मंत्री भी कह रहे थे और कह रहे थे कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है हम भी वही कहते हैं कि अपनाना चाहिए किसानों को है और भी लोगों को जो है स्वदेशी चीज़ें अपनानी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुन लीजिए आप। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पटना में किसानों ने एक संकल्प लिया है कि हम अपने घर में जो चीजें लगती है उन लगने वाली चीजों में वो चीज जो हमारे यहाँ बनती है, हमारे आसपास बनती है, हमारे लोग बनाते हैं या जो हमारे देश में बनती है, उसी को खरीदेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी वस्तु ही खरीदें ये आह्वान किया और आज यहाँ किसानों ने संकल्प लिया है कि हम देश में बनी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। बहनों ने भी यहाँ संकल्प लिया कि हम अपने भाइयों की कलाई पर अपने देश में अपने आसपास बनी राखी ही बांधेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था अश्वमेघ का घोड़ा है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी हम बनने वाले हैं और हम सब 144 करोड़ का भारत अगर अपने देश में ही बने सामान का उपयोग करने लगे तो मैं ये मानता हूं कि अर्थव्यवस्था को भी बहुत गति मिलेगी। आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि लगभग 21,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने डाली है और किसानों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं का संचालन केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रही है और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयत्न अनवरत जारी है। मैं जहां जाता हूं मैं किसानों का सेवक हूं और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। तो किसानों के बीच में जाके हम मिले भी, चर्चा भी की। अब कुछ किसान भाइयों ने कहा कि कुछ इलाका सूखा है जहाँ पानी नहीं है, कोई नदी जोड़नी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ किसान भाइयों ने जो सब्जी पैदा करते हैं कोल्ड स्टोरेज और अगर बढ़ेंगे तो किसानों को फायदा होगा। कुछ किसान भाइयों ने बताया है कि खाद लेने जाते हैं तो उसके साथ कोई और चीज जिसकी जरूरत किसान को नहीं होती वो भी खरीदने की बात दुकान से होती है। स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान जो चीज चाहेगा वही खरीदेगा। खाद के साथ कोई दूसरी चीज उसको जबरदस्ती नहीं दी जा सकती और जो ये देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो कृषि मंत्री भी हैं उनने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि किसानों के साथ ऐसी जबरदस्ती किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी।
हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम सारी बातें कही है और कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कहा है कि स्वदेशी अपनाएं, तो अपनाना चाहिए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी अपनाएं। और जो किस्त जारी की है 2-2 हज़ार रुपये की जो किस्त जारी की जाती है किसान सम्मान निधि के द्वारा, वो किस्त जो है आज 20वीं किस्त सभी के खाते में गई है, सभी किसानों के खाते में पहुंचाई गई है। वो कार्यक्रम वाराणसी से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से कर रहे थे और यहाँ पर जो है पटना में पहुंचे हुए थे भारत सरकार के कृषि मंत्री। तमाम सारी जो बातें कही है उन्होंने हमने आपको सुनवाई है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।